आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सही बुखारी किताब बदइल खल्क हदीस नंबर 3231 है, किताब तौहीद सही बुखारी में 7389 पर भी, मुस्लिम किताबुल जिहाद हदीस नंबर 4653, सही इब्न हिब्बान में 6561 के ऊपर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप पर जंगे ओहद से भी सख्त कोई दिन आया है? आपने फरमाया, मैंने तुम्हारी कौम की तरफ जो तकलीफ उठाई है वो उठाई है, और सबसे ज्यादा तकलीफ यौम अक़बा जिस दिन आपने ताइफ की घाटियों में जाकर तबलीग फरमाई थी, मैं उठाई है। उस दिन मैंने अपने आप को इब्ने अब्दे यालील इन अब्दे कलाल पर पेश किया, मैं जो कुछ चाहता था उसने उसका जवाब न दिया। फिर मैं इंतहाई अफसुर्दगी के साथ चल पड़ा। मैं उस वक्त कर्न सालिब में था, ये जगह का नाम है, और मेरा गम अभी दूर नहीं हुआ था। मैंने ऊपर सर उठाया तो एक बादल मुझ पे साया फिगन था। मैंने देखा तो वहां जिब्राइल अमीन थे। उन्होंने आवाज दी और कहा, बेशक अल्लाह ताला ने सुन लिया है कि आपने कौम को क्या पैगाम सुनाया और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया। कौम ने क्या किया, जब हुजूर गए उनके पास जाकर आकर इस्लाम ने अच्छी बात का हुक्म दिया, इस्लाम का पैगाम उनके सामने रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ हुजूर को पत्थर नहीं मारे, पत्थरों के साथ शरारती बच्चों को भी हुजूर के पीछे लगा दिया ताकि वो आका इस्लाम की नाउज़ुबिल्लाह तज़हीक भी करें। और वो हुजूर इस्लाम की तज़हीक भी करते थे, पत्थर मारते थे, और वो पत्थर हुजूर इस्लाम के वजूद मुनव्वर के मुख्तलिफ जगहों पे लगता था। वो पत्थर जहां भी लगता था वहां जख्म हो जाता था, और जख्म भी ऐसा होता था कि उससे खून रिसने लग जाता था। हत्ता कि बाज जगह जिस्म की ऐसी कि जहां आका इस्लाम को पत्थर लगा और वहां से खून बहकर हुजूर के नालैन तक आया, हुजूर के पूरे वजूद मुनव्वर को जख्मी कर दिया पत्थर मार मार कर। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बार बार आकर इस्लाम के आगे आ जाते हैं कि हुजूर को पत्थर ना मारो, वो जालिम उनको भी पत्थर मार दे, और फिर निशाने बांध बांध कर वजूद मुस्तफ़ा की तौहीन करते और पत्थर मारते। आका इस्लाम हर पत्थर को बर्दाश्त करते, पर हुजूर इस्लाम दुआए ज़रर नहीं फरमाते। हत्ता कि ये मंजर जो है जिब्रील भी देख रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला भी मुलाजा फरमा रहा था। वहां से हुजूर चलकर एक करीब में एक बाग था, वहां आ गए, आपके साथ ज़ैद बिन हारिसा भी आ गए। इतने में जिब्राइल अमीन आए, कहते हैं और अल्लाह ताला ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा ताकि आप जो चाहे इसको हुक्म दें। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे पुकारा और मुझे सलाम किया और अर्ज की, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं इन लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान मिक्स कर दूं, पीस दूं। तो आकर इस्लाम ने फरमाया, बल्कि मैं ये तवक्को रखता हूं कि अल्लाह ताला इन लोगों की पुश्तों से ऐसे लोग निकालेगा जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अब बताए, ये आका की रहमत थी काफिरों पर कि काफिरों ने क्या किया, आका की तज़हीक की, जुल्म किया। ऐसा कहीं भी हो जाए तो बदला होता है। अगर किसी ने कान काटा तो कान काट दिया जाता है कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक। आंख निकाली तो आंख निकाल दी जाती है, बाजू तोड़ा तो बाजू तोड़ दिया जाता है, अगर उंगली काटी तो उंगली काट दी जाती है। काजी जब फैसला करता तो ऐसे ही करता है, लेकिन जो कि कायनात के काजी थे, जब उन्होंने ऐसा किया तो आका इस्लाम ने इख्तियार भी है और मुट्ठी में इख्तियार कि जिब्राइल अमीन आके अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये फरिश्ता भेजा है, आप जो भी हुक्म दे नाफिज होगा हुक्म। तो हुजूर ने क्या हुक्म नाफिज फरमाया, फरमाया इनको छोड़ दो, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इनकी पुश्तों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही देंगे, हुजूर अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अब हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी के किस्से सुनते हैं आप लोग कि सलीबी जंगों के वो हीरो थे, बैतुल मक़दस पे कब्जा हो गया था, तो हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ही लश्कर ने दोबारा बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया था। ये जो सलाउद्दीन अय्यूबी थे तो इनका खानदानी नस्ब वो ताइफ की बस्ती से जा मिलता है। तो आका इस्लाम की वो बात पूरी होगी कि नहीं, हमारा नुक्ता भी क्लियर हो गया कि आका इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सरापा रहमत बना के भेजा।